गाइस, मक्कू मियाँ हमारे सुपर मैक्स। तो सबसे पहले आपकी टेंशन दूर कर देता हूँ। मैक्स की रिकवरी बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत ही बढ़िया से रिकवर कर रहा है। अभी सुबह तो मैम बता रही थी कि मक्कू थोड़े नखरे कर रहा था, बट अभी खाना भी खा लिया, बाहर जाके सूसू पॉटी भी कर लिया मैक्स ने। एंड मैं आपको बताता हूँ जल्दी से चेन ऑफ इवेंट्स जो है ना। क्या देख रहे हो, बाहर जाना है? उसको इधर लगा दो। बढ़िया, ये हुई ना बात। शाबाश, ये सही है। तो मैं आपको पूरे चेन ऑफ इवेंट्स बताता हूँ कैसे कैसे हुआ। अभी मैक्स की सर्जरी को ऑलमोस्ट 24 घंटे हो चुके हैं, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था, सबसे जो क्रिटिकल पार्ट था, वो हो चुका है। अभी एक दिन और है जो इम्पोर्टेंट है, बट मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। कल हम इसे 11 बजे यहाँ पे लेके आए थे एंड 11 बजे इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था। इसको सीडेट किया 11 बजे और फिर एनेस्थीसिया के अंदर ले गए थे। कल ये शैतान एनेस्थीसिया में भी भाग के आ गया था, मेरी बात सुन के जो बता रहा था ना भैया कि आपकी बात सुनी, और ये उसमें एनेस्थीसिया में भी आधे नशे में पीछे पीछे भाग गया था, कूद मार के वहाँ से। तो खैर उसके बाद इसकी सर्जरी शुरू हुई अराउंड 11:30 और 3 घंटे लंबा प्रोसीजर था, काफ़ी लंबा प्रोसीजर चला। 3 घंटे बाद हमें डॉक्टर ने बुलाया था एंड जब हम गए तो द सर्जन वॉज रियली हैप्पी। और हम देख रहे थे कि एक साइड में मक्कू सोया हुआ है, मक्कू की स्टिचिंग चल रही थी, और एक साइड पे तो बड़े बड़े वो ट्यूमर के लम्प्स रखे थे, दे वर ह्यूज ह्यूज। एंड डॉक्टर ने बोला कि द सर्जरी हैज़ बिन सुपर सक्सेसफुल। देखो दोस्तों, दो मक्कू के क्या था, 3 ग्रोथ्स थी पेट में, ठीक है। एक ग्रोथ थी यहाँ पे, ठीक है, विच वॉज बिग, जो आपकी कैविटी होती है स्टमक की, उसमें थी। एक थी इसकी प्रोस्टेट में और एक उसके बगल में था ट्यूमर, जो उसका टेस्टिकल दिख रहा था वो ट्यूमरस जुड़ चुका था। तो जो बड़ी ग्रोथ थी उसके लिए डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसको हम टच करेंगे तो उससे रिकवरी के चांसेस 10% भी नहीं है, जो सारे डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन देख के करा था। बट बिकॉज वी ऑप्टेड फॉर ओपन सर्जरी एंड जो सर्जन हमें मिले भगवान की कृपा से, वो इतने पैशनेट, इतने एंथुजियास्टिक थे और इतना मतलब उनके अंदर जोश था कि उन्होंने उसको पहले रिमूव करने का ट्राई किया। एंड उन्होंने देखा जब वो रिमूव करे तो वो बहुत आराम से ही आ गया बाहर। जो यहाँ पे जो उसके मांस था, इतना बड़ा मांस था, वो एक्चुअली उसका कोई अटैचमेंट ही नहीं था। तो फॉर्चुनेटली वो उसका, वो जो डॉक्टर बता रहे हैं कि वो उसका टेस्टिकल ही है जो इतने से इतना बड़ा हो चुका है ट्यूमरस होके। और फॉर्चुनेटली वो ऐसी जगह पे था जहाँ पे उसको ग्रो करने की जगह मिलती गई। अगर वो किसी और जगह पे होता तो डेफिनेटली किसी ना किसी ऑर्गन को अभी तक डैमेज हो कर चुका होता। तो इसलिए तो मक्कू हमारा सुपर मैक्स है कि ट्यूमर भी हुआ था ऐसी जगह पे जहाँ पे वो उसको फ्री जगह मिली एंड इट हैड नो अटैचमेंट्स, किसी भी वाइटल ऑर्गन से चिपका ही नहीं था। तो जो मैम है सर्जन, और जो सर्जन सर थे, उन्होंने बताया कि भाई उसे जैसे खोला वो मलाई की तरह निकल गया बाहर। वो उलझा हुआ था तो उसे इंटैंगल था वो, तो उसको इंटैंगल क्या मतलब, वो ऐसे उलझा हुआ था और वो ऐसे बिल्कुल बाहर आ गया आराम से। तो जो सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड में इतना भयानक दिख रहा था, वो चीज़ तो वो बोलते थे मक्खन की तरह निकल गया। और वो जो छोटा सा ट्यूमर था जिसको ये सोच रहे थे कि जो एक्चुअली जिसकी वजह से हमने सर्जरी करी थी, इट वॉज अटैच टू द किडनी। तो उसको जब डिटैच उन लोगों ने किया तो वो बताने लगे कि दैट वॉज रियली रियली डिफिकल्ट। उसमें काफ़ी मैक्स को ब्लड लॉस भी हुआ, बट ऑब्वियसली ये सुपर मैक्स है ना, और हमारी फट गई थी। डॉक्टर ने बताया कि दे लॉस्ट हिम ट्वाइस ड्यूरिंग द सर्जरी, वंस ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया, वंस ड्यूरिंग द सर्जरी, बट मैक्स केम बैक। तो वही है कि जो मक्कू की फाइटिंग स्पिरिट है ना दोस्तों, अमेजिंग है। आई मीन ऑब्वियसली ये तो सब मक्कू के हाथ में था, राइट, और भगवान और सर्जन, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो मक्कू ने बोला नहीं, ऐसे मैं हार नहीं मानूंगा, एंड वो सर्जरी सुपर सक्सेसफुल हुई। फिर हम एक बार शाम को मैक्स को मिलने गए थे, मतलब आफ्टर सर्जरी अराउंड 3 बजे हो गई थी सर्जरी, तो अराउंड 4 वी वेंट टू सी हिम। ये ही वॉज क्राइंग एंड बेहोश था ये, बट वो एनेस्थीसिया में बिकॉज उसको दर्द हो रहा था, ही वॉज क्राइंग अ बिट। हमने से मिले हल्का फुल्का, ही वॉज स्लीपिंग, कितना अच्छे से बेबी सो रहा है, छोटा बेबी। तो उसके बाद फिर हम रात को मिलने आए थे मैक्स अगेन, वी वर वेटिंग आउटसाइड, वी केम बैक अगेन रात में। तो मैं आई डोंट वांटेड टू सी हिम, मेरे को मैम ने बोला था जो डॉक्टर ने कि आप मैक्स को मत मिलना, बिकॉज मैक्स आप लोगों से इतना अटैच्ड है तो ये फिर आपके साथ जाने की कोशिश करेगा, आपको देख के एंक्शियस हो जाएगा। तो हम लोग नहीं मिलना चाह रहे थे, प्लस हमें नीचे था कि मैक्स की ना रोने की आवाज़ आ रही थी, तो वैसे ही मेरी हिम्मत नहीं थी मिलने की। तो मैंने मैम को बोला कि हमें नहीं मिलना मैक्स से, बट मैम ने बोला नहीं, हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और भी मैक्स वैसे भी बेहोश है तो आपको पहचान नहीं पाएगा। पर ये शैतान एक आँख खोली एंड आई डोंट नो, बेहोशी में ही सेंस दैट आई वाज देयर, और इसने रोना बंद कर दिया उस समय पे। और वो फिर इतना हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था ना, फिर वहाँ से वी हैड टू कम बैक आउट एंड
बाहर तक से रोने की आवाज़ आ रही थी, वॉज रियली सैड एंड यू नो बैड एंड आई एम सो सॉरी। कल के पोस्ट से मैंने आपको बहुत लोगों को रुलाया है, तो वो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है ना जब, तो थोड़ा बोल देना चाहिए लोगों को, राइट? आपका दर्द कम होता है। एंड फिर वो कहते हैं ना कि हर रात का एक सवेरा आता है ना, आज का सवेरा तो एकदम, हम लोग तो थोड़ा लेट पहुंचे, सौरभ पहले ही आ गया था और सौरभ ने बोला कि भाई मैक्स के बगल में बैठा हूँ, मैक्स मेरा हाथ चाट रहा है। और फिर हम रास्ते में थे और हम जब पहुंचे यहाँ पे तो मैक्स तो बाहर सूसू कर रहा था। एंड जैसे मैक्स ने हमें देखा, हमें मिला और उसके बाद फिर अंदर आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे, कह रहा घर चलो। man, जब इसके दोस्तों पेट में थे बड़े बड़े ट्यूमर थे, राइट? जब डॉक्टर ने मुझे बोला था बरेली में कि ही हैज़ फ्यू डेज टू लिव, एट मोस्ट सम मंथ्स और फ्यू वीक्स, तो मैं यही सोच के हैरान था कि मैक्स वॉज रनिंग एंड प्लेइंग एंड ईटिंग प्रॉपरली, मतलब नथिंग सीम्ड रॉन्ग अबाउट हिम। येस ही हैड लॉस्ट सम वेट, ही वॉज अ बिट वीक, बट ऐसा नहीं कि यार अगर कोई इंसान या जानवर मरने वाला है तो आप उसको देख के लगता तो है आपको, बट दैट वॉज द ओनली मोटिवेशन। एक तरह से बोले कि मैं वही सोच के हैरान था। एंड अभी इतनी बड़ी सर्जरी हो गई है, उसके बाद भी भाई साहब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सुसु पॉटी भी करके आ गया बाहर ये। तो हमारा मैक्स स्पेशल है। जो भैया जो उसके साथ कल रुके थे बोल रहे थे कि भैया की भी कहना माना है इसने रात को, तो वही है ना, इतना गुड बॉय है मैक्स हमारा ना, सबका कहना मानता है, ये एक्सेप्शनल है। एंड अभी इसने खाना भी खा लिया एंड आज रात यहीं पे रुकेंगे। मैंने बोला है मैम को, जो डॉक्टर हैं, कि चाहे 2 दिन रखिए आप, 3 दिन रखिए, 5 दिन रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी क्रिटिकल सर्जरी हुई है, इतना मेजर सर्जरी हुई है, तो घर जाके अगर इसको तकलीफ होती है तो हमें तो पता तक नहीं चलेगा, राइट? तो सेफ प्रोफेशनल हैंड्स में रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मैक्स को होगा एंग्जाइटी जब हम जाएंगे रात को, आई गेस, बट दैट्स ओके। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से फाइट कर लिया तो क्या है, फिर सुबह सुबह अगेन विल कम। तो अभी तो मैम, मतलब द डॉक्टर वॉज ऑल्सो रियली हैप्पी टू सी हिज रिकवरी। एंड अगेन दोस्तों, थैंक यू आप लोग की दुआएं, प्रेयर्स और किस्मत सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका एक पूरा एक वीडियो बनाऊंगा ना जब मैं, तो आपको बताऊंगा मैं चेन ऑफ इवेंट्स की कैसे कैसे हुई एंड क्या क्या चीज़ें जो हमारे साथ उस समय पे गलत हुई, पर उसकी वजह से ये सही चीज़ हो गई। मतलब ये कहता है ना किस्मत, इंटरकनेक्शन जो होता है चीज़ों का, बहुत ही अमेजिंग कहानी है ये भी। पर सबसे पहले अभी मैक्स इस सर्जरी से रिकवर करे, फिर 3 में से 2 ट्यूमर निकले हैं, तो एक अभी भी पेट के अंदर ही है। अभी वो जो ट्यूमर है वो बायोप्सी के लिए जा चुके हैं, तो उस समय पता लग जाएगा नेचर ऑफ दोज ट्यूमर क्या है, वो बिनाइल हैं या मेलिग्नेंट हैं। फिर उसी हिसाब से आगे की लड़ाई जो है लड़ेंगे। पर फिलहाल 2 किलो के ट्यूमर थे वो जो निकले हैं, 2 किलो, ऑलमोस्ट एक बच्चे पेट में जो बच्चा होता है उसके साइज़ का। तो उतना कुछ लेके भाग रहा है, दौड़ रहा है, तैर रहा है, ट्रैक पे जा रहा है, मॉर्निंग हाइक पे जा रहा है, इससे स्ट्रॉन्ग क्या ही होगा आप बताओ। ठीक है दोस्तों, अभी तो सो रहा है, दिखाना। तो अभी तो बड़े क्यूटली सो रहा है एकदम, गुड बॉय अपना है। रूम हीटेड है ये, सो बाहर आज थोड़ी ठंड है दिल्ली में भी। अभी भी इसको दवाई दी है तो उससे भी इसको नींद आ रही है, नहीं तो अभी तक तो ये मस्त उछल कूद ही रहा था। उछल कूद तो नहीं, बट हाँ, ही वॉज फाइन। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड शाम को एक और वीडियो डालूंगा, अपडेट वीडियो आप लोगों के लिए। एंड आप लोग अभी भी प्रे करते रहना, मक्कू को अभी भी बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, गुड बॉय की, क्योंकि ये गुड बॉय है ना, ये डिज़र्व करता है।